ये 73 लेवल के टॉप रैंक वाले बड़े भाई की गाड़ी है। ये एक 1942 में बनी हुई विलीज जीप है। ये गाड़ी अब तक करीब 80 साल पुरानी हो चुकी है। इसे शायद दूसरे सीजन में भी इस्तेमाल किया गया था। टॉप रैंक वाले बड़े भाई ने इसे इतनी कीमत में खरीदा है कि हम दोनों के लिए भी वह रकम काफी है। ये गाड़ी बड़े लोगों के पास कई सालों से खड़ी ही रही है। अब इसे दोबारा स्टार्ट करना भी मुमकिन नहीं है और गाड़ी के 4 पहियों में से सिर्फ 3 ही बचे हैं। गाड़ी का शरीर घुमाया नहीं जा सकता और इसकी 90% पेंट ऐसी ही है, जरा सा कुरेदो तो उतर जाती है। इसलिए मैंने 2024 की सर्दियों में इस गाड़ी को पूरी तरह से खोलना शुरू किया। सबसे पहले मैंने इसका साधारण बाहरी खोल हटाया, फिर इसका इंजन बाहर निकाला। अब हम दोनों सबसे पहले इंजन से इसकी मरम्मत शुरू करेंगे। अगर आज की नजर से इस इंजन को देखें तो इसकी बनावट बहुत ही खराब है। इसके अंदर का इंजन ऑनायल इतना काला हो गया है कि पता नहीं कब से बदला ही नहीं गया। अच्छा ये रहा कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। उसका कारण इसके वाल्व का जंग लगकर जाम हो जाना था। इसमें कुल 8 वाल्व हैं, जिनमें से 6 पूरी तरह से जंग खा चुके थे। मैंने इन वाल्व्स को 3 बार घिसाई की, जब तक कि वे कार बनाने की शर्तों पर खरे नहीं उतर गए। और जब इंजन की सफाई कर रहा था तो मजबूरी में मुझे अपनी एक और जोड़ी बुलानी पड़ी मदद के लिए। इसी तरह हम दोनों ने इस इंजन को अंदर बाहर पूरी तरह से साफ किया। पूरी तरह से सफाई करने के बाद अब ये इंजन पूरी तरह से कार की जरूरतों को पूरा करता है। अब हम दोनों इसे जैसे चाहें वैसे खोल सकते हैं और फिर से जोड़ सकते हैं। यह इंजन खास तौर पर दूसरे सीजन के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी बनावट अब ट्रैक्टर जितनी जटिल नहीं है और इसी वजह से इस गाड़ी की विश्वसनीयता बनी रहती है। साथ ही हमारे लिए इस इंजन की मरम्मत करना भी एक खेल जैसा आसान हो गया है। फिर हम दोनों इस असेंबल किए गए इंजन को बाहर निकालेंगे। इसकी सतह पर सैंड ब्लास्टिंग करके जंग हटाएंगे, फिर उस पर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट एपॉक्सी प्राइमर स्प्रे करेंगे और आखिर में उस पर फैक्ट्री जैसी ही रंगीन पेंट कर देंगे। अंत में हम इस इंजन को इसके गियरबॉक्स के साथ जोड़ सकते हैं। आज इसका इंजन और गियरबॉक्स आखिरकार एक साथ जुड़ गए हैं। अगर किसी पुरानी कविता की पंक्ति में कहें तो यह YYDS है। मैंने ठीक किए हुए इंजन को एक तरफ रख दिया है। अब हम दोनों इसकी चेसिस पर काम करने वाले हैं, क्योंकि मैं थोड़ा आसान रास्ता अपनाना चाहता हूँ। सीधे इसे सैंड ब्लास्टिंग फैक्ट्री ले जाकर पूरी तरह से सैंड ब्लास्टिंग और जंग हटाने का काम किया। ये चेसिस करीब 80 साल पुराना है। सैंड ब्लास्टिंग से इसका असली लोहे का रंग सामने आ गया और चेसिस पर जंग की नीली परत भी दिखने लगी। ऐसे जंग लगे नीले हिस्सों को मैं सीधा काट देता हूँ, फिर उसी जैसी आकृति बनाकर उसे वेल्डिंग से जोड़ देता हूँ और चेसिस के बाकी जंग लगे हिस्सों की भी मरम्मत कर देता हूँ। फिर इस मरम्मत किए हुए चेसिस को एक पल भी बिना रुके तुरंत उस पर एपॉक्सी प्राइमर स्प्रे कर दिया। ये जंग से बचाने के लिए किया गया। फिर उसी फैक्ट्री के असली रंग की पेंट लगाई गई और इस तरह चेसिस का सारा काम पूरा हो गया। मैंने उस पर आगे और पीछे के एक्सल लगा दिए और साथ ही उसका पिछला ब्रेक कवर भी खोल दिया, क्योंकि मैं अंदर की हालत देखना चाहता था। नतीजा यह निकला कि इसके अंदर का तेल भी शायद 80 साल पुराना ही है। अब इसमें चिकनाई का कोई असर नहीं बचा है, बस चिपचिपा सा रह गया है, कुछ डामर जैसा। मुझे थोड़ा पेट्रोल लाना पड़ेगा, पहले इसे अच्छे से साफ करना होगा। अच्छी बात यह है कि इसके गियर खराब नहीं हुए हैं, घिसावट भी ज्यादा नहीं है। मैंने इसका ठिकाना बदल दिया, सीलेंट अच्छी तरह से लगाया और फिर से इसे जोड़ दिया। अब हम दोनों मिलकर इसका यह मसला सुलझा सकते हैं कि इसके 4 पहियों में से 3 घूम नहीं रहे हैं। मैंने पहिए के अंदर के सभी ब्रेक से जुड़े जोड़ खोल दिए। वे सब जंग लगकर जाम हो चुके थे, इसलिए अब मुझे सब कुछ शुरू से धीरे धीरे साफ करना पड़ेगा। मैंने पूरी गाड़ी के कुल 8 बेयरिंग्स साफ किए, क्योंकि ये बेयरिंग्स शंखवाकार हैं, इसीलिए इनका घिसाव नगण्य है जब तक इन बेयरिंग्स के मोतियों पर कोई पिटाई के निशान न हो। ये सभी बेयरिंग्स दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन पहिए के अंदरूनी पैनल को साफ करने में इतनी किस्मत नहीं रही। पुराने तेल की गंदगी और गंभीर जंग के कारण पेट्रोल से इसे बिल्कुल भी साफ नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे इसे फिर से खोलकर सैंड ब्लास्टिंग मशीन में डालकर पूरी तरह से साफ करवाना पड़ा। यह है सैंड ब्लास्टिंग के बाद का अंदरूनी पैनल, एकदम चमचमाता हुआ साफ है और उस पर जंग के निशान भी साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सबको नजरअंदाज किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसका ब्रेक पंप है। इसमें कुल 4 पंप हैं और चारों पंप पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। अब मुझे किसी तरह से मौजूदा चीजों से इन्हें बदलने का तरीका निकालना होगा। कम से कम मैंने कोशिश तो की है।
लंबाई लगभग बराबर है, लेकिन इसका फिटिंग पॉइंट अलग है। अब बस यही तरीका है कि इसके ब्रेक के अंदरूनी पैनल को फिर से मशीन पर चढ़ाकर छेद को बड़ा किया जाए और फिर इसमें हमारा नया फिट किया गया पंप लगाया जाए। हाँ, एकदम सटीक फिटिंग हो गई है। यह समस्या हल हो गई। अब हम इसे गाड़ी में लगा सकते हैं। इसके ब्रेक के अंदर की यह पूरी संरचना वाकई में बेहद सरल और भरोसेमंद है। जब तक यह दोबारा दूसरे सीजन में नहीं जाता, तब तक यह सेटअप बिल्कुल सही है। तभी जाकर 80 साल बाद इसमें ये पहिया लगाया जा सका और इसका चेसिस अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब हम दोनों इसका इंजन वापस इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस पुराने इंजन को कुछ साल और चलाना है तो घिसावट कम करनी होगी। इंजन के लिए जरूरी है यह पतली और मजबूत ओनाइल फिल्म। जब तक यह रहेगी, घिसावट कम होगी। अच्छी क्वालिटी का तेल चुने, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर समझ ना आए तो ताओबाओ पर सबसे ज्यादा बिकने वाला सीहू फुल सिंथेटिक तेल लें। अब इंजन तैयार है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। शुभकामनाएं। अब आखिरकार 80 साल से भी पुराने इस इंजन ने फिर से चालू होना शुरू कर दिया है और कार को चलाने के लिए 3 बड़ी घातक समस्याएं भी काफी हद तक हल हो गई हैं। बस फर्क इतना है कि अभी इसका स्टार्ट करने का तरीका थोड़ा सा रफ है, लेकिन बाद में जब पूरी कार की वायरिंग जुड़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब हम दोनों इसकी बाहरी बॉडी पर काम कर सकते हैं। हमारे लिए इसका इंजन और चेसिस ठीक करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस कार की बाहरी बॉडी और शीट मेटल को ठीक करना वाकई में ये थोड़ा मुश्किल है और इसकी पूरी चेसिस इतनी जंग लग चुकी है कि हालत ऐसी हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार फिर अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन मुझे जल्दी ही पता चला कि इसकी बॉडी की पेंटिंग भले ही पूरी तरह से उखड़ गई हो, फिर भी इसे हटाना काफी मेहनत का काम है। इसीलिए मजबूरी में मुझे फिर से अपनी चालाकी दिखानी पड़ी और अपने क्लोन को बुलाना पड़ा ताकि वह मदद कर सके। जब इंसान इस खास चीज को पूरी लगन के साथ करने लग जाता है, तब सब कुछ बदल जाता है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है और मजबूरी में हमें दोनों को मिलकर इसे सैंड ब्लास्ट करना पड़ा। थोड़ी देर बाद हम इस फाइन सैंड पेपर से इसकी बॉडी को रगड़कर लोहे की असली सतह तक ले आएंगे। कृपया इसका अभी का यह जंग लगा हुआ हाल याद रखो। अब ये महंगा हो गया। अगर मैं सब कुछ एक साथ जोड़ के कहती हूँ तो मैंने कुल मिलाकर वही पाऊंगा। इस पर 800 युआन खर्च किए हैं। पूरे शरीर के लोहे के हिस्सों को पूरी तरह से साफ कर दिया गया, जिससे गाड़ी के हर हिस्से पर छोटे छोटे जंग लगे हुए हिस्से और फुटरेस्ट जैसे बड़े हिस्सों में फैला हुआ जंग भी पूरी तरह से सामने आ गया। लेकिन जो बात मुझे हैरान कर गई वह यह थी कि इसका फ्यूल टैंक भी इतनी बुरी तरह से जंग लगा हुआ था। गाड़ी की चादर की मोटाई 1.6 mm निकली। अब मुझे उसी आकार की चादर पुराने डिजाइन जैसा बनाकर वापस लगानी होगी। ये 80 साल पुरानी गाड़ी है और इसमें कई छुपी खामियां हैं। इसके सपोर्टिंग हिस्सों में अक्सर खराबी आती है, जिन्हें ठीक करना जरूरी है। अब हमें बस इस जंग लगे हिस्से को काटकर पुराने डिजाइन जैसा सटीक नया टुकड़ा बनाकर लगाना होगा।
Zhang Xiaoju. आखिर में किनारे को फिर से सैंडपेपर से घिसकर वेल्डिंग वाली जगह को पूरी तरह समतल और चिकना कर देंगे। इस तरह से जोड़ों की जगह बिल्कुल नजर नहीं आएगी। ये काम मैंने वाकई बहुत बढ़िया किया है। फिर मैंने गाड़ी के बाकी सभी जंग लगे हिस्सों की भी स्पॉट वेल्डिंग करके मरम्मत और सुधार किया। इस तरह इस कार के खोल की मरम्मत पूरी तरह से हो गई है। फिर भी मैंने एक पल भी इंतजार नहीं किया और इसे तुरंत बाहर निकालकर उस पर एपॉक्सी प्राइमर स्प्रे कर दिया ताकि यह पहली परत के रूप में जंग से बचाव कर सके। और मैंने ये पेंट बहुत मोटी परत में लगाया है। मुझे उम्मीद है कि यह अगले 80 साल तक टिकेगा। फिर इसकी सतह पर हल्की सी एक परत पुट्टी की लगाई ताकि कोई भी खामी ढूंढी जा सके। कार के शरीर की बड़ी सतह की मजबूती सुनिश्चित करने के बाद अगली प्रक्रिया की जा सकती है। इसे पेंट बूथ में भेजना और फैक्ट्री के जैसे ही रंग कोट की टॉप कोट पेंटिंग करना। यह पेंटिंग की आखिरी प्रक्रिया है जिसमें पेंट की सतह को लगातार गर्म करके बेक किया जाता है ताकि यह अंत में इस तरह के मैट ग्रीन रंग में बदल जाए। उसने बताया कि कार के छोटे बड़े कुल मिलाकर लगभग 200 पुर्जे हैं। मैंने भी पूरी लगन और धैर्य के साथ उन सभी को शुरू से अंत तक सैंडब्लास्टिंग की, फिर पेंटिंग की। जब मैंने उसकी कार की बॉडी उठाई तो साथ ही नीचे की तरफ भी उसे पर्पल कॉपर आर्मर का स्प्रे कर दिया। इस तरह यह न केवल शोर को रोक सकता है बल्कि इसमें जंग से बचाव भी बढ़ जाता है। मैं दिल से चाहता हूं कि यह कार और 80 साल तक टिके रहे और हमारी इस इंजन में ड्राइवर सीट के चुंबकीय सुरक्षा की भी व्यवस्था है जो इसे और 80 साल तक चलने में मदद करेगी। जब ये सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी तब हम दोनों मिलकर इस कार की अंतिम असेंबली कर सकते हैं। इस तरह 1942 में बनी यह विलीज जीप पूरी तरह से मरम्मत होकर तैयार हो गई है। यह प्रक्रिया काफी कठिन रही। खाने पीने, दौड़ने, पसीना बहाने, पेट खराब होने जैसी हर परेशानी मैंने झेली, लेकिन संतुष्टि भी भरपूर मिली। मैंने इस बार के सभी अटैचमेंट्स भी ढूंढ निकाले हैं, चाहे वह एक साधारण ग्रीस गन हो, लोहे की तार हो या इमरजेंसी ड्रेस, यहाँ तक कि पीछे लगे सहायक फ्यूल टैंक तक। फायर एक्सटिंग्विशर को संभालते हुए अब मैं इस 80 साल से भी ज्यादा पुराने बुजुर्ग को एक चक्कर घुमाने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ